जय हिंद साथियों, मैं विनीत शेखर आज आपके साथ बीपीएससी के लेटेस्ट सूचना के साथ जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जो जारी किया है उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों 68 बीपीएससी में बहुत बड़ा परिवर्तन जो होने का जो संभावना था वो आधिकारिक तौर पे इसकी सूचना जारी कर दी गई है बीपीएससी के द्वारा और इसमें बताया गया है कि 68 बीपीएससी का जो है एग्जाम वो आप यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव मार्किंग अगर आपका जो है लागू कर दिया गया है। अगर आप बीपीएससी में एक सवाल सही करते हैं तो आपको पूरे 1 नंबर दिए जाएंगे। वहीं अगर आपने कोई एक सवाल गलत किया तो उसके लिए बीपीएससी अब आपको 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स निगेटिव जो यहाँ पे साफ साफ अपनी जो है बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से लोगों को अभी जस्ट आज ही ये सूचना जारी किया है, इसमें बताया है। तो इसमें अगर आप देखिए तो इसको अच्छी तरीके से इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा और इसमें मैंने क्लियरली इसमें बताया भी है कि 1/4 निगेटिव मार्क्स की बातें कही जा रही है। अगर आपने जिस सवाल को खाली छोड़ दिया यानी कि जिसका उत्तर आपने नहीं दिया है उसके लिए आपको 0 मार्क्स मतलब कोई अंक घटाने का मतलब आपको दंड नहीं दिया जाएगा, उसके लिए 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन गलत आंसर करने पे आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ जो बीपीएससी ने जो जारी किया है एक वैकल्पिक विषय को लेकर के जो बहुत बड़ी मतलब उलझन होती थी, छात्रों का ये आता था मतलब बार बार सवाल होता था कि सर हम वैकल्पिक विषय क्या लें। तो अब वैकल्पिक विषय सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर हो गया है। इसमें अगर आप ये देख रहे हैं वैकल्पिक विषय एमसीक्यू बेस्ड होगा, अधिक ये सिर्फ और सिर्फ आप इसे पास करें, इसमें इसका आपका रैंक में इस नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, अभी जस्ट मैं बातें कर रहा हूं, डिटेल अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो इस पे बातें करेंगे अभी हम। देखिए जैसे ही आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का एक परीक्षा जो होता था पीटी पे नहीं, मैं अभी नए पैटर्न को बाद में डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम के पैटर्न पे मैं फिर बात करूंगा आपसे। तो यहाँ पे एक जनरल हिंदी जो आप पहले भी हुआ करता था 3 घंटे का पेपर, जस्ट ये क्वालिफाइंग होता था। ये देख रहे हैं आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, रैंक तैयार हो रहा होगा तो हिंदी विषय उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 300 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन सिलेबस वगैरह में कुछ अभी परिवर्तन नहीं हुआ है फिलहाल। अब हम बात करते हैं जीएस 2 पेपर जो है ये 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये जैसे था पहले वैसे ही ये एग्जाम में होने वाला है। और तीसरा 38 नंबर विषय कोड के साथ जो है आपका एसए निबंध पेपर जोड़ा गया है बीपीएससी में, जो 300 नंबर का होगा, 3 घंटे में ये एग्जाम लिया जाएगा। ये एक बीपीएससी ने एक प्लस आपको जोड़ दिया है, एक नया आपको एक विषय पढ़ना पड़ेगा, निबंध लिखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको इसमें अच्छे स्कोर करने होंगे। ये अब बीपीएससी का एक नया सिलेबस है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं वैकल्पिक विषय जो आप जो पढ़ते थे विषय कोड 4 से लेके 37 के बीच में, ये आपका वैकल्पिक विषय जो एमसी अब नया, पहले 300 नंबर का होता था लेकिन अब वो नहीं होगा, अब वो ऑप्शनल पेपर जो बीपीएससी लेगा एमसीक्यू आधारित लेगा, 100 अंक के पेपर होंगे, 3 घंटे में होंगे। जो बीपीएससी ने इसके लिए जो डिटेल आपको बताया है वो आप समझिए कि अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। मतलब आप जो है सब्जेक्ट नंबर 4 से लेकर के 37 तक में बस कोई एक विषय को आप चयन करें, पहली बात है।
उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या, इतना में छोड़ दीजिए, इस बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें क्या कहा गया सो मैं बातें करता हूं। जनरल कैटेगरीज के लिए 40% मिनिमम मार्क्स लाना होगा ऑप्शनल में। पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 36.5% मार्क्स लाना होगा। आपका जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसको बोलते हैं ईबीसी बिहार में, उसको 34% मार्क्स लाना होगा। और एससी एसटी महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स निर्धारित। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें आपको मिनिमम ऑप्शनल में ये पहले ही बता दिया गया है कि ऑप्शनल पेपर में अब आप जो हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो अब आपको 40% मार्क्स लाना होगा। ओबीसी में अगर आप से बिलोंग करते हैं, मतलब बीसी से आप बिलोंग करते हैं तो 36%, और आप जो है ईबीसी जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, तो उसमें आपको 34% मार्क्स लाना होगा। और वहीं अगर आप एससी एसटी और कोई महिला कैंडिडेट हैं या कोई दिव्यांग हैं तो उन्हें मात्र 32% मार्क्स लाना होगा ऑप्शनल में। इतना ही नहीं, और किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब अब आपका ऑप्शनल विषय जो है रैंक के बनाने में किसी भी ऑप्शनल विषय की भूमिका नहीं रहेगी। तो अब आपका अभी भी आपका रैंक जो बनेगा वो अब आपका रैंक बनने वाला है दोस्तों, ये वाला पेपर मैं आपको पहले बता दे रहा हूं किस किस पेपर से आपका रैंक बनेगा। एक आपका रैंक बनने वाला है जीएस पेपर 1 से, जीएस पेपर 2 से और निबंध से। जो पहले भी हुआ करता था 900 नंबर का एग्जाम, वैसे ही 900 नंबर का एग्जाम पे ही आपका रैंक ये जो है मेंस का बनेगा। जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300 और आपका जो है निबंध ऑप्शनल पेपर अब आपको पढ़ना, मतलब इसमें ज्यादा स्कोर करना कंपलसरी नहीं है, बस क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 68 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि जो आगे है, ये तिथि तो आप जानते थे क्या कि जो पहले था 20/12 तक आप फॉर्म भर सकते थे, आज आखिरी तिथि था लेकिन उसको 30/12 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तो आप सिंपल है सूचना। और इसमें जो एक बहुत बड़ी जो बातें आ रही है निकल करके कि अगर कुछ छात्रों को जो फॉर्म भरने में जो दिक्कतें आ गई होगी, एडिट करने का, उसमें सुधार करने का आपको जो है समय दिया जाएगा। 10/1/2023 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप देखें तो ये चीजें आपको पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसमें अगर आप देखिए तो ये सूचना आज का ही था, 20/12 का ही था। तो जो बीपीएससी का ये आधिकारिक नोटिफिकेशन है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझे और ऑप्शनल विषय को थोड़ा आप कम पढ़ें, काम चल जाएगा। लेकिन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए को बहुत सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। एसए पेपर जो बीपीएससी के लिए नया पेपर है, वो यूपीएससी के छात्रों के लिए पहले महत्वपूर्ण पेपर था। तो अब आपको यूपीएससी के पैटर्न पे एसए को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये आपके लिए आज का सूचना था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका।